नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से हो रहा ग्राहकों को फायदा, हर महीने सरकार दे रही 1 करोड़ तक के इनाम। इस योजना के तहत करोड़ों रुपए के इनाम सरकार हर महीने दे रही है। हर महीने की खरीद के बिल कोई भी उपभोक्ता मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकता है। डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर NR फुले ने बताया कि हर महीने इस योजना का ड्रॉ निकाला जाता है और लोगों को करोड़ों के इनाम मिलने शुरू हो गए हैं। फिलहाल ये योजना हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, पांडुचेरी, दादर नगर हवेली और गोवा के लिए शुरू की गई। हरियाणा से हर रोज 2000 बिल अपलोड भी होने लगे हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सोनीपत के नवीन मलिक ने जीता कांस्य। अल्बानिया में किया जा रहा आयोजन। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित हो रही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुगथला के पहलवान नवीन मलिक ने कांस्य पदक जीता। उनकी जीत पर गांव में खुशी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि गांव में लौटने के बाद बेटे का स्वागत किया गया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन तिराना में 23 से 29 अक्टूबर तक किया जा रहा है। दिवाली से पहले सीएम मनोहर ने दिया सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 4% बढ़ाया DA, गिनाई अन्य सौगातें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवाली त्योहार से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2023 से दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों और आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की। हरियाणा रोडवेज की बस में रखे बैग में विस्फोट, लगी आग, 3 बुरी तरह से झुलसे। नूंह जिले के ढिड्डारा बाईपास पर सवारियों से भरी एक निजी बस में विस्फोट होने से 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। तीनों घायलों को आनन फानन में तावड़ू की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बस में विस्फोट के साथ साथ सीट पर आग लग गई। पूरी बस में अचानक हुए धुएं से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने बड़ी सूझबूझ से बस को मौके पर रोक सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। देश के हर गांव में होगा मोबाइल टावर। पीएम मोदी ने तय की मार्च 2024 की डेडलाइन। अगले साल मार्च तक देश में नेटवर्क की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भारत के हर गांव में मार्च 2024 तक मोबाइल टावर लग जाएगा। प्रगति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। बता दें कि पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये डेडलाइन तय की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने USOF परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावर और 4G कवरेज की भी समीक्षा की। हरियाणा में 3 वाहनों की टक्कर, ओवरटेक करते समय वैगनार रोडवेज में घुसी, बाइक बस से टकराई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोहत बाईपास पर गुरुवार को 3 वाहनों रोडवेज बस, कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बचाव करते समय रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खिलाड़ियों को DSP की नौकरी पर सीएम मनोहर लाल की 2 टूक, कहा खेलों में महारत हासिल उसी स्तर के देंगे काम। हरियाणा में खिलाड़ियों को HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विस और HPS हरियाणा पुलिस सर्विस की नौकरी देने का सिस्टम खत्म कर चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि खिलाड़ियों की महारत खेलों में है और उनसे भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार करने सहित खेलों से जुड़े काम ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को DSP बना भी देते हैं और वो पदोन्नत होकर SP, DIG, IG के पद पर पहुंच भी जाता है तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि ऐसे अधिकारियों पर उच्च स्तर के मामलों की जांच होती है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के 8 नए कार्यों को दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत जिला अंबाला और यमुनानगर में जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार के लिए 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के 8 नए महत्वपूर्ण कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि 8 स्वीकृत कार्यों में जिला यमुनानगर के गांव अंबवाला में 16.36 लाख रुपए की लागत से खराब ट्यूबवेल के स्थान पर नया ट्यूबवेल लगाने, 16.35 लाख रुपए की लागत से जिला अंबाला के गांव बल्लाना में खराब ट्यूबवेल के स्थान पर नया ट्यूबवेल लगाने के आदेश दिए गए।
2 साल पुराने इस केस को नहीं सुलझा पाए पुलिस अधिकारी, गृह मंत्री विज ने फोन कर सस्पेंड करने का दिया आदेश। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जांच अधिकारियों को केस लंबित रखने के लिए सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। सिरसा और डबवाली पुलिस के 66 आईओ पर जल्द ही गाज गिर सकती है। इन जांच अधिकारियों ने आम जनता के मामले को तो लंबित रखा ही, साथ ही सरकारी अधिकारियों के द्वारा दर्ज शिकायतों की भी जांच अधूरी ही छोड़ी। हरियाणा में हेड कांस्टेबल समेत कई लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी। हरियाणा के गुरुग्राम में ठगों ने एक हेड कांस्टेबल समेत कुछ लोगों से निवेश करने पर अच्छा मुनाफा देने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने ये जानकारी दी। आरोपियों ने लोगों को निवेश की रकम पर 18 से 20% अधिक राशि मिलने का लालच दिया। उन्होंने अपना दफ्तर भी खोला, लेकिन 15 दिन के अंदर ही उसे बंद कर फरार हो गए। SYL मुद्दे पर इनेलो का भाजपा पर तंज, पूर्व सीएम हुड्डा को लेकर कही ये बड़ी बात। एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हताश नेता हैं, जिनके बयानों का कांग्रेस पार्टी में पुरजोर विरोध होता है। वो वीरवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव घोड़ावाली में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। 9 साल में किए 27 साल के काम, लोग देंगे काम का इनाम। अपने कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल से काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। इन 9 सालों में एक भी फैसला ऐसा नहीं रहा जिस पर निर्णय लेने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने उन्हें मिलकर और फोन कर ये कहते हुए बधाई दी कि 9 साल में 27 साल का काम हुआ है। साथ ही भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि भ्रष्टाचार तो कम हो गया, पर निचले स्तर पर बाबुओं ने काम के रेट बढ़ा दिए हैं। हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, लश्कर-ए-तैयबा ने भेजा पत्र। हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर हैं। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा भेजे गए एक पत्र ने सुरक्षा एजेंसीज की नींद हराम कर दी है। कृषि यंत्रों पर 50 से 80% का अनुदान। कृषि और किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर नरहरि सिंह बांगर ने कहा कि राज्य सरकार फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों पर 50 से 80% अनुदान के साथ 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आशा वर्कर्स के बाद अब आंगनवाड़ी वर्कर्स पहल पर 2 दिन की हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर कैथल में किया प्रदर्शन। हरियाणा में लंबे समय से चल रहा आशा वर्कर्स का धरना बीते दिनों ही समाप्त हुआ कि आंगनबाड़ी वर्कर्स अब यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर कैथल के लघु सचिवालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बताया कि सरकार कर्मचारी विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।